आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और हिंदी का जो चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं ये होगा कारक एवं परसर्ग। ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी यूपी ट्रिपल एससी के आगामी परीक्षाओं के लिए। अगर आप चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए और ज़्यादा हिस्ट्री मटेरियल तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप एप्लीकेशन पे जाके देख पाएंगे या फिर अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन 4 विकल्प। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। उस जगह एक सभा होने जा रही है। यहाँ पे जो एक शब्द है उस जगह, इस पद में कौन सा परसर्ग है? परसर्ग मतलब कि एक तरह से आप कारक ही कहिए। तो यहाँ पे कौन सा कारक है ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर जो एग्जाम है 1/10/2019 को हुआ सेकंड शिफ्ट में। देखिए अगर आप देखेंगे तो उस जगह को आप ये भी लिख सकते हैं कि उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। तो अगर हम उस जगह को उस जगह पर से रिप्लेस कर दें तो अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब अब हम कहेंगे कि उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। यहाँ पर हमको एक शब्द मिल गया पर, और पर किस में आता है? तो ये आता है अधिकरण में। अधिकरण में होता है में, पै, पर। तो पर होता है अधिकरण में। कारक आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये होता है अधिकरण में। अगला है कि पर किस कारक का परसर्ग है। देखिए अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह की वीडियो देखने का आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि आपका यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी किसी भी पद का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा तो थोड़ा बहुत चेंज करके होगा। पिछले क्वेश्चन में भी वही पूछा गया था और यहाँ पर भी वही पूछा गया है। तो अभी हमने आपको बताया ये होता है अधिकरण में। ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन था ये लोअर में पूछा गया था। अगला है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए किया जाता है लेकिन ये वाक्य के अंग नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे आपके ऑप्शन है 4 और ये क्वेश्चन JA में पूछा गया था, मतलब कि जूनियर असिस्टेंट में, और 31/5/2019 इसका एग्जाम डेट है। देखिए कहा गया है कि श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करना। तो श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने वाले जो भी शब्द हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ उनके नाम बताएं, जैसे कि ही है, इसके अलावा मात्र है, जैसे कि मात्र इतना रुपए है, या फिर तो है, या फिर केवल है। तो ये जो शब्द हैं इन्हीं के बारे में बात की गई है और इनको हम कहते हैं निपात। अगला है कि से, यानी से का मतलब 2 होता है, एक निकटता से होता है, एक अलगाव से होता है। जैसे वो बस से स्कूल जा रहा है तो यहाँ पे निकटता की बात की गई है। लेकिन अगर हम अलगाव की बात करें कि आम पेड़ से गिर गया, तो यहाँ पर भी से है, लेकिन जो ये से है ये अलगाव को बताता है। तो यहाँ पे ये से की बात की गई है अलगाव वाले की। यह किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? देखिए कर्ता का होता है ने। अगर हम यहाँ पे पूरा लिख दें, सभी लोगों को इसे पता होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसीलिए थोड़ी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपका टाइम बचा सके। तो देखिए यहाँ पे कहा गया जो से है अलगाव के लिए, ये किस विभक्ति में आता है? तो ये आता है अपादान में। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्य में कौन सा परसर्ग है? मेरे हाथ में लेखनी है। तो अगेन देखिए ये क्वेश्चन फिर से अधिकरण का है। मतलब आप देख सकते हैं कि अधिकरण से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अधिकरण में हमने आपको बताया था होता है में, पै, पर। तो यहाँ पे में है और यहाँ पे में के बारे में ही बात की गई है, तो ये होगा अधिकरण। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। देखिए अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको ये फायदा होगा कि आप वहाँ पे सारी वीडियो देख सकते हैं एक जगह। इसके अलावा पोस्ट वाइज टेस्ट भी आप दे पाएंगे, टेस्ट दे सकते हैं, पोस्ट वाइज पढ़ सकते हैं जैसे कि आप बुक में पढ़ते हैं।
फ्री का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका भी टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ऐप केवल 4 MB का है, जरूर डाउनलोड करें और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? से या फिर के द्वारा ये किस कारक का प्रसर्ग है? तो वह बस से जा रहा है, या इसको ये भी कह सकते हैं वह बस के द्वारा जा रहा है। मतलब दोनों का मतलब लगभग एक ही है। तो यहाँ पे से और के द्वारा दो अलग अलग शब्द हैं। तो ऐसा किसमें होता है? ये होता है केवल करण में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं करण से, करण में से होता है। से तो अपादान में भी होता है, लेकिन अपादान का यूज हम वहां करेंगे जहां पे अलगाव की कंडीशन होगा। अगला है कि वह मुझसे अलग रहता है। इसमें जो रेखांकित शब्द है मुझसे, इस शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है। देखिए अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई है, अलगाव की कंडीशन है। जब अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, तो जहां पर भी अलगाव की कंडीशन होगी वहां पे क्या होगा, आप खुद कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा अपादान। और ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 सेकंड शिफ्ट। अगला है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें रेखांकित शब्द का क्या मतलब है? रेखांकित का मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है, के लिए। तो यहाँ पे जो के लिए होता है ये क्या है, ये पूछा गया है। क्या है ये? प्रसर्ग है। क्या है? तो ये प्रसर्ग है। प्रसर्ग कहिए या फिर कारक कहिए। अगला है कि निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का, अधिकरण में क्या होता है आपको पता होगा। अधिकरण में होता है में पर, में और पर। तो इसमें क्या है, केवल पर है। ये आपका क्वेश्चन उत्तर सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। कर्ता कारक वाला, कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने। कर्म का क्या होता है, को। तो कर्ता वाला कारक छाटना है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। देखिए मोहन को जाना है। अभी हमने आपको बताया कि कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप चारों विकल्पों में देख सकते हैं कि को देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए हर जगह को लगाया गया है ताकि आप गलती करें। अब आपको समझना ये होगा कि कहाँ पर हम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोहन को जाना है, मोहन के साथ जाना है, या फिर इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों कर्म कारक है और ये जो पहला वाला है ये कर्ता कारक है। अगला है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। इसमें को है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। देखिए इसमें पूछा गया है कि मतलब कि इसमें कर्ता क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कर्ता क्या है, तो किसके द्वारा भेजी गए, तो किसको भेजा गया, तो चिट्ठियों को। अगला है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था और देखिए इसे हम कहेंगे करण। अगला है कि माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का मतलब क्या बताया गया है, जो संबंध बताया गया है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कर्ता, यहाँ पे देखिए कर्ता होना चाहिए, मिस टाइपिंग है। कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है, तो देखिए कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने। आपका ऑप्शन हो गया बी वाला सही। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में बताना है आपको। तुरंत कमेंट करके बताएं। देखिए ये होगा संप्रदान के लिए, संप्रदान में ही आता है। ग्राम पंचायत परीक्षा में पूछा गया था। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। सम्मान, सम्मान में
बताइए कि इसमें क्या होगा। सम्मान में का मतलब कि ये होगा अधिकरण। क्या आ गया है यहाँ पे, में आ गया है। में का क्या होता है, अधिकरण। आसान क्वेश्चन है सारे, आपको तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है और सीता से सुंदर है मतलब कि से है, से में दो होता है, या तो करण होगा या फिर अपादान होगा। अब देखिए कि वो उसके नज़दीक है, निकट है या फिर दूर हो रहा है, तो उससे सुंदर है मतलब ये अलग है वो अलग है, यानी कि दूर हो रहा है और ये होगा अपादान। अगला है कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती है, राम की गाय यानी कि संबंध बताया गया है और ये होगा संबंध वाचक। अगला है पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, यह है अपादान, क्योंकि अलग हो गया तो यह अपादान ही होगा। अगला है कि ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे होगा समय पर किस में आता है, तो ये आता है अधिकरण में। केवल आपको बस 4-5 लाइनें उसको याद कर लेना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आयोग है, आयोग ने इस उत्तर का विकल्प अपने आंसर की में पक्ष को माना। इस उत्तर का विकल्प आयोग ने कहा था कि डी वाला होगा आंसर की में। अपने पहले आंसर की हम बात करें तो वहां पे इसको डी वाले को माना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर क्रियापरक व्याकरण कोटि को कोई एक शब्द से जाना जाए तो इसे हम कहते हैं कारक। आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आयोग की आंसर की आप बात करें तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन गलत बता दिए जाते हैं और कई सारे आंसर की आने के बाद भी वो गलत रहता है। तो ये आयोग की गलती है, आप इसे खुद चेक करिए। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा कारक होगा, लेकिन आयोग ने इसको पक्ष सही माना था। अगला है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। देखिए कुर्सी पर बैठे हैं यानी कि पर की बात करें तो पर होगा अधिकरण में। मतलब आप अगर अधिकरण वाली केवल वीडियो देख लें तो आपको अधिकरण नहीं, अगर आप कारक वाली वीडियो देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि अधिकरण से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरह जो भी सीरीज अपलोड है हिंदी की, रीजनिंग की, जीके की, आप उन सबको देख सकते हैं ऐप पे जाके। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पे संबोधन किया गया है और ये होगा संबोधन कारक। अगला है कि सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कारक है। देखिए सीमा कुत्ते से डरती है मतलब कुत्ते से दूर भागती है। डरने का मतलब ये तो है नहीं कि उसके साथ पास जाएगी, तो जब दूर जाती है तो से का मतलब है अपादान। तो अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, ये तो आसान है, यहाँ पे आपको बताना है अलग हो रहे हैं, यानी कि जहां पर वृक्षों वाली बात आ जाए यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा, ये आप आसानी से बता सकते हैं। अगला है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। देखिए यहाँ पे से आया है लेकिन अलग होके नहीं, उसके साथ, तो जब से का मतलब साथ हो तो ये होता है करण। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। अगला है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करेगा, अभी हम आपको बताने वाले थे ऐसे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपको अर्थ समझना पड़ेगा। राजा भिक्षुक को, वैसे तो आप देखेंगे तो को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म में आता है को, ठीक। तो आप आसानी से अपना उत्तर कर्म लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस को आप एक बार रिप्लेस करके देखिए। राजा भिक्षुक को जो दान देता है, कैसे देता है, क्यों देता है, तो राजा, इसको हम लिख सकते हैं कि राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। रियल बात तो यही है, रियल बात यह है कि उसको देता है लेकिन उसी के लिए वो दे रहा है। तो यहाँ पर आपको को नहीं देखना है, इसके अर्थ को समझना होगा और जो आपका सही उत्तर होगा
ये होगा संप्रदान, मतलब राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। इस तरह कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, अगेन वही क्वेश्चन, सेवक को, आपको देखकर करता कर्म ट्रिक करके आगे मत बढ़िए। को का मतलब केवल कर्म ही नहीं होगा, आपको अर्थ समझना होगा। राजा सेवक के लिए कंबल देता है और के लिए का मतलब होता है संप्रदान, तो आपको समझना होगा। अगला है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, जो कि राजस्व विभाग द्वारा कराया गया, लेकिन अब लेखपाल का पेपर हो सके कि यूपी SSS ही कराए। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय लेखपाल का पेपर यूपी SSS को ही दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पे होगा अधिकरण, ठीक है। अगला है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो हमने आपको बता दिया कि जहां पर वृक्ष से अलग होने की बात हो वहां पे आप बिना देखे ट्रिक कर सकते हैं आपादान को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखना होगा, ये लोगो आपको देखने को मिलेगा और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।